चाइना की बात करें तो उसने वुहान वायरस को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करके अपने साथ साथ पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। अगर चाइना समय रहते लोकल डॉक्टर की बात मान लेता कि वुहान वायरस तेजी से फैल रहा है और उसी वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल पर बैन लगा देता तो फिर आज शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। वहीं भारत की बात करें तो जब पूरी दुनिया में चाइना का फैलाया वुहान वायरस चरम पर था और बाकी के देश अपने देश से खाने पीने की सामग्री, दवाइयों और एसेंशियल चीजों के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहे थे, तब भारत ही एक अकेला मात्र देश था जिसने बाकी के सभी देशों को मेडिसिन की सप्लाई जारी रखी। और भारत की दरियादिली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने उस महामारी के दौरान अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान तक को मेडिसिन की सप्लाई नहीं रोकी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये दोनों ही देश तब भी नहीं सुधरे और आज भी भारत और भारतीय सेना को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज तो भारत कभी भी कर लेगा, लेकिन अब धीरे धीरे भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो रातों रात चाइना और उसी के साथ बांग्लादेश को घुटनों पर ला सकता है। बात यह है कि चाइना पिछले 7-8 सालों से अपने देश में फूड क्राइसिस वाली स्थिति का शिकार बन रहा है और वहां पर हर साल खाद्य उत्पादों की भारी कमी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि लायक जमीन, बाढ़ और सूखा है। शायद तभी चाइना के लोग कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ यानी कि 4 पैरों वाला कोई भी जानवर नहीं छोड़ते। खैर, चाइना में इस तरह की स्थिति हर साल बन जाती थी और फिर चाइना बाहर के देशों से खाद्य सामग्री मंगवाकर काम चलाया करता था। एक अनुमान के मुताबिक चाइना हर साल अपने देश की 20 से 30% खाद्य सामग्री दूसरे देशों से मंगवाता है। लेकिन इस साल चाइना में हालात काफी गंभीर हो चुके हैं और दुनिया के बाकी देश भी वुहान वायरस की वजह से ज्यादा खाद्य सामानों की उपज नहीं कर पाए हैं। इसीलिए लगभग दुनिया के सभी देशों ने चाइना को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई रोक दी है। वहीं भारत में चाइना के बिल्कुल उल्टा अच्छे मानसून की बदौलत फसलों की उपज रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, जिसकी वजह से चाइना के साथ साथ बांग्लादेश भी खाद्य सामग्री के लिए भारत के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गया है। दरअसल अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने जितना चावलों का एक्सपोर्ट पिछले साल यानी कि 2019 में किया था, उससे भी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भारत ने 2020 में सितंबर के महीने तक ही कर दिया है और अभी भी साल खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। पिछले पूरे साल में भारत ने चावलों का कुल एक्सपोर्ट 51 लाख टन किया था और इस साल जनवरी से अक्टूबर तक ये आंकड़ा 60 लाख टन तक पहुंच गया था, जो कि 90 लाख टन से लेकर तकरीबन 1 करोड़ टन तक जा सकता है। और ये वृद्धि हुई है चाइना और बांग्लादेश से बढ़ती मांग के कारण। चाइना में तो हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पर क्लीन माई प्लेट और एम्प्टी प्लेट कैंपेन सरकार को ही चलाना पड़ रहा है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुद लोगों से अपील करके कहना पड़ रहा है कि अगर आप 4 लोग हैं तो आप बस 3 लोगों का ही खाना खाएं। बांग्लादेश का भी हाल बुरा है क्योंकि इस साल बाढ़ और मानसून के कारण वहाँ सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह भारत ने चाइना की फैलाई महामारी के दौरान मेडिसिन की सप्लाई जारी रखी, ठीक वैसे ही इस समय भी भारत खुले दिल से चाइना की मदद कर रहा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आज के समय भारत चाइना को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई रोक दे जैसा बाकी देशों ने किया है, तो फिर चाइना में फूड शॉर्टेज की वजह से बड़ी महामारी वाली स्थिति पैदा हो सकती है। चाइना लद्दाख से सटी LAC पर पीछे हटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा और गलवान घाटी की घटना के दौरान उसकी वजह से भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे भारत ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, ठीक वैसे ही क्या भारत को चाइना को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई रोककर सबक सिखाना चाहिए या फिर खाद्य सामग्रियों की सप्लाई जारी रखनी चाहिए ताकि अपने देश के किसानों को फायदा हो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।